हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करते हैं अपनी वीडियो कंटिन्यू। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कभी भी फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस अराइज नहीं होता। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन वो वैल्यू है जिसको अगर हम वेरिएबल की जगह पुट कर दें इक्वेशन में तो वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस कंसीडर करी हैं, और अगर मैं कहूँ 1,0 इज इट्स सोल्यूशन, तो अगर आप x की जगह 1 और y की जगह 0 डाल दो तो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड सिमिलरली सेकंड को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसका मतलब 1,0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशंस। और जब दो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास तो उसका सोल्यूशन का मतलब ये होता है दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स, मतलब वो लाइंस कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं। इसी के ऊपर अब हम अगले 3 केसेस डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे पास ये दो लाइंस थी, मैंने इन दो लाइंस को प्लॉट कर दिया एक्स और वाई प्लेन में, एंड व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं। इट मीन्स दे हैव अ यूनिक सोल्यूशन। और वेरी क्लियरली अगर आप इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट, ऐसे ही दूसरे सिस्टम में एक्स और वाई का कोफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये जो एक्स वाई होता है ये हमारा वेक्टर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द बी आईज, ये जो इज इक्वल्स टू में है। एंड क्लियरली वी कैन सी दैट द डिटर्मिनेंट हियर इज नॉन जीरो। सो द फर्स्ट केस वी डिस्कस्ड इन टू वेरिएबल इज कि when determinant is non-zero the case of unique solution always arises। अब हम कंसीडर करते हैं सेकंड केस। हमारे पास ये दो लाइंस हैं, हम इन दोनों लाइंस को एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर लेते हैं। इन लाइंस का सोल्यूशन निकालने का मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही हैं। और जब आपने इसको ड्रॉ करा एक्स वाई प्लेन में, आपने ये देखा कि ये तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ये तो हर एक पॉइंट के लिए एक दूसरे पे कट कर रही हैं। इट मीन्स दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। और इस केस में अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे वो 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप केस 3 में देखोगे, ये दो लाइंस हैं पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब इन दो लाइंस का कोई सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। और इस केस में भी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। सो कंक्लूडिंग, अगर हमारे पास सिस्टम है ए एक्स इक्वल्स बी इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, तो अगर डेट हमारा नॉन ज़ीरो है तो हमेशा हमें यूनिक सोल्यूशन मिला। और अगर डेट हमारा 0 था तो दो केसेस अराइज हुए, या तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस या नो सोल्यूशंस। बट जो हमने पूरा मेथड पढ़ा इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अप टू 2 वेरिएबल्स आप इजीली ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते थे। अब अगर मान लो आपके पास 3 वेरिएबल्स आ जाएं, 4 आ जाएं या n वेरिएबल्स आ जाएं, हाउ विल यू ड्रॉ देम? सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड। सेकेंड थिंग, अगर हमने x और y की वैल्यू बाय मैट्रिक्स इनवर्स निकालनी हो, जैसे कि हम फर्स्ट केस में देख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, यू विल बी गेटिंग x एंड y। But you can only find the inverse of a matrix if determinant is non-zero. It means कि वो केस 2 और केस 3 के लिए भी होल्ड नहीं करेगा मेथड। So that was one of the major second drawback of this method. इन सब के ड्रॉबैक्स रिमूव करे रैंक मेथड ने। और रैंक मेथड सीखने से पहले हमें एक्लन फॉर्म सीखना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम एक्लन फॉर्म के कुछ रूल्स सीखेंगे, बेसिक रूल्स जिससे हम रैंक इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि जितनी भी हमारी 0 रोज होंगी वो बॉटम में आएंगी और नॉन ज़ीरो रोज ऊपर आएंगी। दैट इज़ द फर्स्ट रूल। द सेकंड रूल इज़ जो हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट होता है जिसको हम पाइवट कहेंगे, वो हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। So the pivot must always be a non-zero. और थर्ड जो रूल है कि each leading entry in a column to the right of the leading entry in the previous row, इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। वैसे
इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारे पास पाइवट है, तो इसका नेक्स्ट पाइवट ऐसे यहाँ पे आएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे, एंड सिमिलरली यहाँ पे। तो यू कैन सी दिस इज अ टाइप ऑफ स्टेयर केस। सो एक्लन फॉर्म समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल पे चलते हैं 4x4 की, और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे एक्लन फॉर्म निकालेंगे और वहाँ से हम रैंक पे कमेंट करेंगे। तो हमारे पास 4x4 का सिस्टम है ये। सबसे पहले आपने पाइवट देखना था, फर्स्ट रो में जाओगे, आप चेक करोगे कौन सा नॉन ज़ीरो एलिमेंट आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको पहला एलिमेंट ही नॉन ज़ीरो मिल गया। इन केस मान लो यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो ना होता, ये ज़ीरो होता, तो आप किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करके पाइवट को नॉन ज़ीरो बनाते पहले। बट दिस इज़ अ गुड लक कि हमारे पास यहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो आ गया। सो दिस इज़ द पाइवट। नाउ अवर टास्क इज, इसके नीचे जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, 2 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स, हम इनको ज़ीरो बनाएंगे यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सो हमने ये ऑपरेशंस लगाए इन पे और हमने इसके नीचे ये ज़ीरोज़ बना दिए। एंड वेरी क्लियरली रो 2 में से हम रो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ ज़ीरो बन जाएगा, और रो 3 में अगर हम ट्वाइस रो 1 ऐड करेंगे तब यहाँ ज़ीरो बनेगा। ऐसे ही रो 4 में हम ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करेंगे रो 1 तो ज़ीरो बन जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग दिस मैट्रिक्स। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट पाइवट था, अब हम जाएंगे सेकंड रो की तरफ। सेकंड स्टेप में ये ज़ीरो था, इसको इग्नोर कर दिया, तो सेकंड कॉलम में हम यहाँ पे पहुँच गए, ये हमारा मिल गया पाइवट। अब इसके नीचे हम ज़ीरो बनाएंगे, ये ऑलरेडी ज़ीरो है, इसको हम ज़ीरो बना सकते हैं सिंपली बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम सेकंड रो। तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया। और हमारे पास एक रूल है कि जो ज़ीरो रो होएगी वो हमेशा बॉटम में जाएगी, तो हमने उसको यहाँ पे अप्लाई करा एंड वी गेट दिस मैट्रिक्स। एंड फाइनली दिस इज़ द पाइवट, इसके नीचे सारे ज़ीरोज़। सेकंड पाइवट इज़ दिस, इसके नीचे ज़ीरोज़। थर्ड रो में जब हम गए ये पाइवट, इसके नीचे ज़ीरो। हैंस दिस मैट्रिक्स इज इन अ एक्लन फॉर्म। और सिंपल द ट्रिक इज नंबर ऑफ पाइवट्स इज इक्वल टू द रैंक। यहाँ पे 3 पाइवट्स हैं, सिंपल, दिस इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम रैंक मेथड से सॉल्यूशंस पे कमेंट करेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है। और ये हम दोनों केसेस के लिए डिस्कस करेंगे डिटेल में, होमोजीनियस के लिए भी और नॉन होमोजीनियस के लिए। टिल दैट टाइम stay tuned. Thanks for watching the video. Do share and subscribe. Thank you.